बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम खैरियत से होंगे। माई नेम इज अकील अकबर एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल नेम इज मैथ की दुनिया। आज की इस वीडियो लेक्चर में बच्चों जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे ना वो आपके पास चैप्टर नंबर 3 में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है ना तो वो बच्चों आपके पास है एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपके पास 4A। आपके पास एक सेट गिवन है यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन। आपने रिलेशन फाइंड आउट करनी है इन ए, और ए आपके पास क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। स्टेट द डोमेन एंड रेंज। इसके अलावा आपने क्या बयान करना है जी, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है ऑफ ईच रिलेशन। हर रिलेशन की डोमेन एंड रेंज बतानी है। एंड आल्सो ड्रा द ग्राफ, और आपने इसका ग्राफ भी बनाकर उसको बताना है। अब सबसे पहले बच्चों आपके पास रिलेशन क्या होता है। रिलेशन से मुराद है कि आपके पास रिश्तेदारी, यानी कि जैसे आपके पास रिलेशन होता है, जैसे आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यानी कि आपका और मेरा जो रिलेशन है वो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होगा। इसी तरह आपके पास रिलेशन में फादर और उसके सन का भी आपस में कोई रिलेशन है। इसी तरह मदर और डॉटर का भी आपस में कोई रिलेशन है। जैसे वो ब्लड रिलेशन नहीं होते, बस ये समझ लें। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमने ना इसको मैथमेटिकली बताना है कि आपके पास व्हाट इज रिलेशन। मैं कहता हूं आपके पास ना, मैं कहता हूं आपके पास आपके 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एक फ्रेंड है आपके पास अली, एक है आपके पास उमर, और एक है आपके पास उस्मान, और एक हूं मैं यानी कि अकील। आपके पास 4 फ्रेंड है, ठीक है। मैं कहता हूं अली ने शॉपिंग करनी है। अली कहते हैं कि यार मुझे टी शर्ट लेनी है, मुझे क्या चाहिए, टी शर्ट चाहिए, ठीक है। अच्छा, उमर क्या कहता है, उमर कहता है यार मैंने टी शर्ट नहीं लेनी, मैंने पैंट लेनी है। चलें उमर को हम पैंट दिलवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, उस्मान कहता है कि यार मैं ना मुझे टी शर्ट चाहिए ना ही मुझे पैंट चाहिए, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। वो कहता है मुझे एक बिरयानी की प्लेट चाहिए। लें जी यहाँ पे बिरयानी लिख लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं अकील पे। अकील क्या कहता है, अकील कहता है ना मुझे टी शर्ट चाहिए ना मुझे पैंट चाहिए ना मुझे बिरयानी चाहिए, मुझे कोट चाहिए। चलें जी यहाँ पे अकील को मिल गया कोट मिल गया, ठीक है। अब देखें आपके पास रिलेशन क्या रिलेशन बन रहा है। अली का रिलेशन बन रहा है टी शर्ट के साथ, उमर का रिलेशन बन रहा है पैंट के साथ, उस्मान का रिलेशन बन रहा है बिरयानी के साथ, अकील का रिलेशन बन रहा है किसके साथ, कोट के साथ। वो कहते हैं ना टिल्लू ने कोट एवे नहीं पहना हुआ, आज लेक्चर करना था इस वजह से पहना हुआ है। यानी कि अब रिलेशन आपको समझ आ गया कि व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन होता है हमेशा 2 चीजों के बिटवीन। अच्छा, अब हम इसको सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसको हमने अब मैप करना है ना। मैप करने के लिए हमें इसको लिखना चाहिए किसमें, अगर हम इसको बच्चों ये ले सर्कल भी अगर कर देना ताकि आपको सेट वाली फॉर्म में भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि मैपिंग हमारे पास क्या हो रही है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि यार आपने ना इसका प्रोडक्ट लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने लिखना है, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में बच्चों आप कैसे लिखोगे, यानी कि आपने रिलेशन बनानी है ना। अली का रिलेशन यहां पे आएगा अली कोमा, इधर आएगा आपके पास टी शर्ट, ठीक है। इनके बिटवीन इनकी आउटर साइड पे क्या आएंगी, ब्रैकेट्स आएंगी, और इसको हम किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब नेक्स्ट रिलेशन क्या है, नेक्स्ट रिलेशन है उमर कहते हैं जी मुझे तो पैंट चाहिए। चलें जी उमर को हमने पैंट वाली फॉर्म में लिख दिया। ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिख रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि आपके पास वो रिलेशन के कोमा सेपरेटेड वो चीज आती है और आउटर साइड पे क्या आती है बच्चों आपके पास ब्रैकेट्स, और इसको लिखने का क्या अंदाज है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर किसको लिखा जाता है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर। ये जो हम अब क्रिएट कर रहे हैं ना, ये ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट कर रहे हैं किनके बिटवीन, सेट 1 और सेट 2। इसको हम बच्चों एक्स भी कह सकते हैं, यानी कि एक्स वाली वैल्यूज हैं ये, और ये बच्चों आपके पास कौन सी वैल्यूज हैं, ये वाई वाली वैल्यूज हैं, ठीक है। अब उस्मान का जो रिलेशन है वो किसके साथ सेट होगा, उस्मान का रिलेशन सेट होगा बच्चों आपके पास बिरयानी के साथ, ठीक हो गया। इसको भी हमने ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया। अब लास्ट में अकील रह गया। अकील का जो रिलेशन है वो किस तरह सेट हो रहा है, वो किसके साथ सेट हो रहा है, वो कोट के साथ सेट हो रहा है, ठीक है। ये बच्चों अंदाज है कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन को लिखने का। ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए, ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए, ठीक है। अब हम चलते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेट। सेट की डेफिनेशन क्या होती है, अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। आपके पास बुक का पेज नंबर है जनाब, आपके पास पेज नंबर है 56, ठीक है। अब आप अपनी स्क्रीन
पर भी देख सकते हैं यार, ये डेफिनेशन जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन डेफिनेशंस को आप निशान लगाएं, बल्कि इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने पास महफूज रखें। अब सबसे पहले सबसे लास्ट वाला है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कहता है इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि उस सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। जैसे ये देखें, ए इज अ सेट विच एलिमेंट इज 1 2 3 4। ओके, अच्छा जी, आगे वो क्या कहता है? कहता है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब ए के फर्दर हम सबसेट भी बनाते जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। इस कॉल्ड अ रिलेशन, और इसको हम किससे लिखते हैं बच्चों? ए से हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर जो डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ये आप अपनी स्क्रीन पर देखें, ये है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? कहता है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो सेट आपके पास नॉन एम्प्टी होने चाहिए। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ द ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, इसके सारे के सारे बनाए एक्स एंड वाई, जिसको हम एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट एक्स की जो वैल्यूज होती हैं वो आपके पास सेट ए होता है और वाई बिलोंग्स टू द सेट बी। इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी सिंबॉलिकली। वी कैन राइट इट एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब हमारे पास इसको हम किस में लिखते हैं? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। इसको हम लिखते हैं एक्स क्रॉस कोमा वाई, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कोमा वाई, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, और आ जाएगा आपके पास एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हमारे पास फॉर्मेटिंग होती है किसकी? कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखने की, जिसमें हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। इनके लिंक्स, इनके रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको रिलेशन की जो है ना अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज डोमेन क्या होती है, व्हाट इज रेंज क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की टाइप्स क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट आपको समझना जरूरी था क्या भला? ये रिलेशन। अब रिलेशन हमारे पास सिर्फ ए ही है। अब हमने ए का रिलेशन ए के साथ ही बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ ही, तो हमारे पास जो रिलेशन है ना वो बनता चला जाएगा, ठीक है। अब आपके पास सट पहले देखें सोल्यूशन में आपके पास क्या है। सोल्यूशन है जी आपके पास ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड द लास्ट वैल्यू इज 4। और हमने रिलेशन किसके साथ किसका बनाना है? हमने रिलेशन बनाना है ए क्रॉस ए का रिलेशन बनाना है। तो यहां पर बच्चों आपके पास क्या आएगा? ए क्रॉस ए। व्हाट इज ए? 1 2 3 4, ये आप ब्रैकेट क्लोज क्रॉस, और इधर भी आ जाएगा 1 2 3 एंड द लास्ट वन इज 4। अब आप लोगों ने ना होशो हवास में काम करना है, ये ना हो कि मेरी जो वीडियो है आप बिल्कुल लेट के सुकून से, साथ साथ जमाइयां भी चल रही हैं और साथ साथ क्वेश्चन भी चल रहा है। आपने अच्छे तरीके से पहले इसको समझना है, फिर आपने जो जमाइयां या आपने जो व्हाट्सएप पे बातें करनी है ना बाद में करनी है, पहले आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब हमने इसको बनाने हैं इनके रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। अब इसके ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनते हैं? सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट सी लगा लें, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते जाना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। ऑर्डर्ड पेयर को हम किस में लिखते हैं? 1 1, ओके। फिर इस 1 को अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास क्या आएगा? 1 2, ठीक है। ये हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते जा रहे हैं। 1 3, 1 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 3 के साथ, फिर 1 को अगेन आप मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ? 1 4 के साथ। ले जी, कितने खूबसूरत प्यारे प्यारे ऑर्डर पेयर बन रही हैं, ठीक है। अब आगे क्या देखें, 1 को तो हमने सब के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया, तो रह की गया हमारे पास, रह गया फिर 2 भी तो है, 2 1, अगेन 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर अगेन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना, जस्ट ऑर्डर्ड पेयर जोड़े बनाने हैं इनके, ठीक है। वो जैसे कहते हैं ना, जोड़े जो होते हैं वो कहां बनते हैं? आसमानों पर, लेकिन यहां पे जो जोड़े बन रहे हैं वो 1 2 3 4 1 2 3 4 के जोड़े बन रहे हैं, 2 3, इसी तरह 2 4, ठीक है जी। अब नेक्स्ट किसकी बारी आ गई? नेक्स्ट 3 की बारी आ गई। इधर आ जाएगा 3 1, इधर आ जाएगा आपके पास 3 2, इधर आ जाएगा 3 3, नेक्स्ट आ जाएगा 3 4। अभी खत्म नहीं हुए, अभी 4 भी हमारे पास रिमेनिंग है, इसको भी आपने आगे ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखना है। तो इधर आ जाएगा, इसके आगे तो है जगह नहीं है, इधर नीचे ही लिख रहा हूं, तो इधर आ जाएगा आपके पास 4 1 ब्रैकेट, इधर आ जाएगा 4 2 ब्रैकेट, इधर आ जाएगा आपके पास 4 3 ब्रैकेट क्लोज, 4 4। लें जी, ये आपके पास क्या बन गए? ये आपके पास बन गए बच्चों ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि जोड़े बन गए, ठीक है। अब इन जोड़ों का आपने रिलेशन, उसने बताया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 रिलेशन बनानी है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं।
कौन कौन से कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्स वाई, यानी कि एक्स को क्या होता है, एक्स आपके पास पहली पहली वैल्यूज होती हैं और वाई आपके पास क्या होता है सेकंड सेकंड वाली वैल्यूज, ये सेकंड सेकंड सेकंड, ठीक है। कहते हैं आपने पास एक इक्वेशन है जिसमें आपने वाई यानी कि सेकंड वाली वैल्यू वो रखनी है जो कि एक्स के इक्वल हो और एक्स वाली वैल्यू वो रखनी है जो कि वाई के इक्वल हो। आपने ऐसा रिलेशन बनाना है। चलें जी ऐसा रिलेशन बनाते हैं। अब देखें ये इसको हम डिनोट करते हैं आर से। अब देखें यहां पे आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनते जा रहे हैं ना ये मल्टीपल टाइप्स के हैं, लेकिन आपने इस इक्वेशन को फुलफिल भी करना है, यानी कि सेकंड वाई आपने वो चीज सिलेक्ट करनी है जो एक्स के इक्वल हो या एक्स आपने वो सिलेक्ट करना है जो वाई के इक्वल हो। अब इन ऑर्डर्ड पेयर में चेक करें, इन ऑर्डर्ड पेयर में चेक करें पहली वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है। खोल के अपने डेले खोल के दिमाग खोल के ढूंढें कि कहां पे पहली वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है। बताइए जरा मुझे। यहां पे देखें 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है और इसी तरह बच्चों 4 4 के इक्वल है। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा 1,1 इसी तरह आपके पास आएगा फिर 2,2 इसी तरह कोमा इधर आ जाएगा 3,3 और लास्ट में बच्चों आपके पास आ जाएगा 4,4 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये बन गया आपके पास क्या भला रिलेशन बन गया एक ही सेंस में, ठीक है। अब देखें अब उसके साथ हमने क्या बताना है स्टेट द डोमेन एंड रेंज। आपने डोमेन भी बतानी है और बच्चों उसकी रेंज भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी जरा मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, इसके हम फटियां बनेंगे इसकी जरा। डोमेन क्या होती है और बच्चों आपके पास रेंज क्या होती है। यहां पे हम इसको लिखते हैं जस्ट डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। डी स्टैंड फॉर आपके पास क्या होता है बच्चों ये होता है आपके पास डोमेन। डोमेन में हमारे पास बच्चों कौन सी चीजें आएंगी अब वो देखें। डोमेन की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं ना तो सबसे पहले आपको मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताई, उसके नीचे देखें बच्चों आपके पास डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है ना ये बच्चों आपके पास क्या कहलाता है ये आपके पास डोमेन कहलाता है। अब फर्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा है 1 2 3 4, यहां पे आ जाएगा सिंपल 1 2 3 एंड द लास्ट वन इज 4। और इसी तरह बच्चों आपके पास रेंज क्या होता है, रेंज हमारे पास होता है द सेकंड एलिमेंट ऑफ इन ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज। अब सेकंड एलिमेंट भी सेम है 1 2 3 4, तो यहां पे आ जाएगा रेंज 1 2 3 एंड द लास्ट वन इज 4। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाला आपके पास क्या इक्वेशन गिवन है वो कहता है जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में आपने एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो कि किसके इक्वल हो आपके पास बच्चों 5 के इक्वल हो। अब ढूंढना आपका काम है, बना मैंने दिया है। अब आपके पास क्या होगा आपके पास देखें तो आपके पास होगा यहां पे अगर हम रिलेशन देखें ना आर, इसको हम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स और वाई आपके पास 5 होना चाहिए, तो हम कौन कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। हम ऐसा करते हैं 5 बनाना है ना 1 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं और 2 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं, 5 बनाना है हमने। इसी तरह बच्चों ये देखें 3 2 हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और क्या होगा, इसी तरह बच्चों आपके पास 1 और 4 और 1 होगा। कौन कौन से आए हैं जी आपके पास आए हैं ऑर्डर्ड पेयर आया है 1,4 आया है 2,3 आया है, इसी तरह 3,2 आया एंड द लास्ट वन इज 4,1 आया और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है। अब नेक्स्ट जो चीज हमने फाइंड करनी है वो है जी आपके पास डोमेन। अब मैंने आपको डोमेन की डेफिनेशन बताई थी, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों इसको हम डिटेल में बताऊंगा कि फंक्शन क्या होता है, आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या चीज होती है, इसके बाद आपके पास रेंज क्या चीज होती है। अब फोकस इस क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। डोमेन आपके पास मैंने कहा द सेट ऑफ इन ऑर्डर्ड पेयर इज फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला वर्ड होता है ना वही आपके पास डोमेन होती है। हाथ छुटो, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4, इसको आपने ये स्मॉल ब्रैकेट्स में नहीं लिखना, इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है। इसी तरह बच्चों आपके पास रेंज क्या होगा, रेंज इज द सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज। इधर आ जाएगा 4 3 2 1, इधर आ जाएगा 4 3 2 एंड द लास्ट वन इज 1, ठीक है। थर्ड वाले की तरफ आते हैं। थर्ड वाला आपके पास से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना हुआ है ना वो कहता है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5, यानी कि हमने वो रिलेशन पिक करने हैं जो आपके पास लेस देन 5 के हों। चलें जी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें यानी कि 4 तक लेकर आने हैं आपने 4, यानी कि हम कोई से भी उठा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास 4 ही हो, हम कोई से भी उठा सकते हैं। यहां पे हम ऐसा करते हैं 1 3 को सिलेक्ट करते हैं, 1 3 का जोड़ा बनाते हैं, इसी तरह
हम कुछ भी बना लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 2 2 का भी पेयर उठा सकते हैं, इसी तरह हम बच्चों 3 1 का भी पेयर उठा सकते हैं। अब 4 में से नहीं आपको सिलेक्ट कर सकते, क्यों? अगर हम 4 और 1 को सिलेक्ट करेंगे वो ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हम 1 1 को चूज कर लेते हैं, हम 1 2 को चूज कर सकते हैं, हम 2 1 को चूज कर सकते हैं, हम कुछ भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी रेंज क्या होनी चाहिए? बस वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? यहाँ पे आ रहा है 1 1 का हम ऑर्डर पेयर उठा सकते हैं। इसी तरह बच्चों हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, एक 2 1 सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 1 सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके अलावा और क्या है? एक हम 3 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। ले जी, यहाँ पे आ गया बच्चों आपके पास 3 और 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 2 का भी बन सकता है, और इसके अलावा और कौन से बन सकते हैं? इसके अलावा 1 1 भी आ गया, 1 2 भी तो आ सकता है। इधर हमारे पास 1 2 भी आ गया, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास 3 1 भी आ गया, ठीक है। बस जितने पॉसिबल हैं रिलेशन आपने उतने लिखने हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन वाला फॉर्मेट आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी बच्चों आपने बनानी है डोमेन। डोमेन क्या होता है? जस्ट फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है ना, जस्ट वही आपने डोमेन में पुट करना होता है। फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है। 2 तो हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, डोमेन में कभी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 हम सिलेक्ट कर चुके हैं। इधर आ जाएगा बच्चों 1 2 एंड द लास्ट वन इज 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास रेंज, अब रेंज क्या होगी? सेकंड वाला एलिमेंट 1 है, 1 है, 1 है, लेकिन आपने सिलेक्ट जस्ट 1 टाइम ही करना है 1 को। ये 1 आ गया, इसके बाद 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है। इसी तरह आपके पास 1 3 भी आ सकता है, ठीक है। रिलेशन में आप बेशक इधर 1 3 भी लिख सकते हैं। इधर आ जाएगा तो आपके पास रेंज क्या आएगी उसकी? फिर 3 भी आएगी। ले जी, ये आपके पास आ गया थर्ड वाला रिलेशन। अब 4 वाले की तरफ आते हैं। 4 वाला आपके पास क्या बड़ा हुआ? कहता है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से जो बड़ी वाली वैल्यूज है ना, वो जस्ट आपने रिलेशन में लिखनी है। अब देखें 5 से बड़ी वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं आपके पास? 5 से बड़ी वाली वैल्यूज अगर हम देखें ना, तो बच्चों आपके पास कहां पे आएंगी? ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आ रहा, 1 3 भी नहीं आ रहा, 1 4 भी नहीं आ रहा, इसी तरह 2 1 आएगा, 2 1 भी नहीं आ रहा, 2 2 भी नहीं आ रहा, 2 3। हमने ग्रेटर देन बड़ी वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी कि x प्लस वाई हमने ऐसे लेकर आने हैं जो कि 5 से बड़े हों। तो इधर आ जाएगा 2 4 आ रहा है, 2 4 को लिख दें। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 3 1 भी नहीं आ रहा, 3 2 भी नहीं आ रहा, 3 3 आ रहा है। इधर आ जाएगा 3 3 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 3 4 भी आ रहा है। इसी तरह ये भी नहीं आ रहा, 4 1 भी नहीं आ रहा, 4 2 आ रहा है। इधर आ जाएगा 4 2 आ रहा है। इसी तरह 4 3 आ रहा है। इसी तरह बच्चों 4 4 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या चीज फाइंड करनी है? डोमेन। डोमेन देखें, फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है ना 2 3 4, इधर आ जाएगा 2 3 एंड 4, और जो रेंज होती है वो आपके पास सेकंड वाला एलिमेंट है, लेकिन 1 टाइम लिखा जाता है, ठीक है। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या बला? 4 3 2, बस यही आपके पास रिलेशन होगा। ओ सॉरी, यही आपके पास रेंज होगी। लें जी, यहां पे हमारे पास रिलेशन हो गए। अब रिलेशन के बाद बच्चों आपने बनाने हैं इनको ग्राफ्स की तरफ। अब ग्राफ इनका कैसे बनेगा देखें। सबसे पहले आपके पास पार्ट नंबर 1 जो है उसके रिलेशन क्या आए हैं? उसका रिलेशन आया 1 1, इसके बाद क्या था 2 2, इसके बाद क्या था जी आपके पास 3 3, और लास्ट में क्या है जी आपके पास 4 4। यहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को करते हैं, यहां पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है। अब देखें, अब बच्चों इनका आपने जो रिलेशन बनाना है ना, वो कैसे बनाएंगे आप? यहां पे सबसे पहले आपके पास आएगी वर्टिकल लाइन, फिर आएगी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। दरमियान में आपके पास यहां पे क्या होगा? ओरिजिन, ठीक है। जो नीचे जमीन के साथ हो ना, ये होता है बच्चों आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पे आता है आपके पास एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मींस पहली वाली वैल्यूज। एक होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइंस, यहां पे होता है आपके पास बच्चों क्या होता है? यहां पे आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखें एक्स एक्सिस जो है वो क्या है आपके पास? 1 2 3 एंड 4। यहां पे हम इसको लिखते हैं 1 2 3 एंड 4। अगर अब हम वाई एक्सिस के देखें तो आपके पास क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। इधर आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब देखें, आपने ना इसको मैप करवाना है। यहां पे 1 और 1 अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है तो यार ये यहां पे करके आएगा ना, है ना। इसी तरह यह 2 है और ये 2 है, अगर हम देखें तो ये यहां पे करके आएगा, ठीक है। ये 3 है और ये भी 3 है, ठीक है, ये यहां पे करके आएगा। 4 और 4 बच्चों यहां पे करके आएगा। आपने एक स्केल से ना यहां से इसको क्या कर देना है बच्चों? यहां से इसको आपने मिला देना। लें जी, ये आपके पास क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन सीधी आ जाएगी, ठीक है। ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें? ग्राफ्स वाली फॉर्म में, बस इतनी सी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? सेकंड वाले ग्राफ को देखते हैं। सेकंड वाले ग्राफ को देखने से पहले बच्चों हमारे पास उनका रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन हमारे पास क्या है जी? रिलेशन है जी आपके पास 1 4, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 2 3, इसी तरह आगे आपके पास क्या
है 3 2, नेक्स्ट आपके पास क्या है 4,1। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको ग्राफ्स में लिखने के लिए आपके पास दो लाइंस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक आपके पास लाइन होनी चाहिए वर्टिकल्स में, एक आपके पास लाइन होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल में, और यहाँ पे क्या होता है आपके पास ओरिजिन होता है 0। ठीक है, अब देखें आपके पास ये है जी एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन है जी आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम इसको लिखें रेड से तो आपके पास यहाँ आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखें जो ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास जोड़ा बना हुआ है ना वो 1 और 4 का बना हुआ है, तो अगर हम 1 को इसके साथ बनाए तो यहाँ पे आएगा ना, ये मैप यहाँ पे होगा। ठीक है, अब 2 और 3 को देखना है, 2 और 3 को देखें तो बच्चों ये यहाँ पे करके होगा। ठीक है, अब जो 3 और 2 को देखें तो बच्चों ये यहाँ पे होगा, 4 और 1 को देखें तो आप ये यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखें इसकी स्लोप 4 से 1 से अपवर्ड की तरफ है और उसकी स्लोप 4 से नीचे डाउनवर्ड की तरफ है। इसकी जो स्लोप आएगी ना वो बच्चों ये कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह से। ठीक है जी, बस आपने इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करना है। अब थर्ड वाले की तरफ देखते हैं। थर्ड वाला बच्चों आपके पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास रिलेशन क्या क्या आई हैं। हमारे पास जो रिलेशन आई है ना छोटे से शुरू करना है आपने, 1,1। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, शॉर्ट पहले आपने छोटे छोटे लिखने हैं, 1 1 इधर आ जाएगा, फिर आपके पास 1,2 नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए, फिर 1,3 भी होना चाहिए, और इसी तरह आपके पास 2,1 है, इसी तरह आपके पास 2 2 है। ठीक है, और इसी तरह लास्ट में बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 3,1 है। ठीक है, अब हमने ग्राफ में जब बनाना है ना तो ये आपने इसको सीक्वेंस में लिखना, बल्कि हमें ना इधर भी सीक्वेंस में ही लिखना चाहिए ताकि अब मिस्टेक ना हो जाए कोई। यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल थे ना वो हमें सबसे पहले लिखने चाहिए। क्या आया था, इधर आया था हमारे पास 1 1 आया था, इसके बाद लेस देन 5 आपने पिक करने थे ना, इधर आ जाएगा 1,2 आया था, 1,3 आया था, नेक्स्ट हमारे पास क्या था 2,1, इसी तरह 2,2, इसी तरह बच्चों आपके पास कितने हैं 3,1, 1 2 3 4 5 6, उधर भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास सीक्वेंस आना चाहिए। अच्छा, अब इसको हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ्स में शो करना है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होती है आपके पास एक्स एक्सिस और ये होती है आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखें अब यहाँ पे आपके पास 1 2 3 है, जस्ट 3 तक ही रेंज है उसकी, और यहाँ पे क्या है 1 2 3। पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 1 1 के साथ है, ये यहाँ पे करके आएगा, फिर दूसरा जो है वो 1 का 2 के साथ है कुछ इस तरह से, थर्ड वाला क्या है आपके पास 1 का 3 के साथ है, नेक्स्ट हमारे पास 2 1 ये ऑर्डर्ड पेयर है, नेक्स्ट हमारे पास 2 2 है, और लास्ट में हमारे पास बच्चों 3 1 है। ठीक है, आपका दिल करता है इसको लाइनिंग लगा दें, लेकिन आपकी जो आंसर बुक है ना, जो टेक्स्ट बुक है वहां पे आंसर है कुछ इस तरह से है, लेकिन वहां पे क्या है जस्ट क्रॉस, और यहाँ पे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है डॉटेड से। ठीक है, Okay. बस इतना डिफरेंस है। अच्छा, अब 4 वाले की तरफ मूव करते हैं। 4 वाला आपके पास रिलेशन क्या बने हुए हैं, रिलेशन बने हुए हैं आपके पास 2,4, आपके पास नेक्स्ट क्या है 3,3, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3,4, आपके पास आगे क्या है 4,4, 4,3, और लास्ट में क्या है जी 4,4 है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास ये होगी आपके पास वर्टिकल लाइन, ये होगी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब देखें डोमेन एक्स एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन आपके पास वाई एक्सिस होती है। अब डोमेन कहां से शुरू हो रही है 2 3 4 है, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 3 एंड द लास्ट वन इज 4, और जो आपके पास रेंज है 4 3 4 2, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू 2 है, फिर आपके पास 3 है और सबसे बड़ी वैल्यू 4 है। अब हमने इसको मैप करना है, मैप कैसे करेंगे, 2 को 4 के साथ मिला दें, 2 को 4 के साथ ज्वाइन कर दिया, 3 को 3 के साथ ज्वाइन कर दिया, 3 को 4 के साथ भी ज्वाइन कर दिया, इस तरह से आगे। इसके बाद 4 को 2 के साथ, 4 को 2 के साथ बनेगा तो ये इस तरह से बनेगा, इस तरह 4 3 है, क्या है जी आपके पास 4 3 है जो कि बन चुका हुआ है, और इस लास्ट में आपके 4 3 है तो ये है, सॉरी 4 ये है 3 ये है, और लास्ट में बच्चों आपके पास 4 4 है। ले जी, आप इसको डॉटेड से शो कर दें या आप इसको क्रॉस 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 क्रॉस, ये अब आपकी मर्जी है कि आपने इसको किससे रिप्रेजेंट करना है। ले जी, यहाँ पे हमारे पास ग्राफिकली जो हमारे पास ग्राफ्स वाली फॉर्म थी वो भी कंप्लीट हो गई, और जो रिलेशन था वो भी कंप्लीट हो गया, और ऑर्डर्ड पेयर्स में डोमेन भी आ गई, और बच्चों आपके पास रेंज भी आ गई। यहाँ पे बच्चों अगर मैं आपको रेडीमेड काम दिखाऊं ना, कि अगर आप सारा का सारा कुछ कॉपी करने में इंटरेस्टेड नहीं ना है, तो बच्चों हमारे पास जो की बुक है ना, आप ये पहले की बुक चेक करें, हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको QR मिलेगा। अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाते हैं तो सबसे पहले आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। घर
मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। इस की बुक की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पहले करेंगे, फिर हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब सबसे पहले बच्चों आपने इसकी स्टेटमेंट को समझना है। इसमें से आपके पास 4 डेफिनेशंस आएंगी और चारों की चारों डेफिनेशंस बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, यानी कि जो भी आपके पास डायग्राम 1 है, डायग्राम 2 है, डायग्राम 3 है और लास्ट में बच्चों आपके पास डायग्राम 4 है। 4 डायग्राम्स हैं, ठीक है। कहता है फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अ फंक्शन और ऑफ विच टाइप, यानी कि ये आपके पास जो डायग्राम्स मेंशन है क्या वो एक फंक्शन बना रही हैं या फंक्शन नहीं बना रही। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार फंक्शन क्या होता है, अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। अब फंक्शन से मुराद है कि आपके पास आपका क्या फंक्शन है। मैं कहता हूं कि अगर मैं अपने फंक्शन की बात करूं ना तो बच्चों मैं तो सच भी बोल सकता हूं या फिर मैं झूठ बोलूंगा। ये मेरे अंदर 2 फंक्शन है, लेकिन सच या फिर झूठ मैं दोनों वक्त में एक एक दफा बोलूंगा। यानी कि सच भी मैं बोल रहा हूं, मैं साथ साथ झूठ भी बोल रहा हूं। तो ये जो फंक्शन है ना, ये आपके पास या तो सच बोलने वाला फंक्शन है या फिर आपके पास झूठ बोलने वाला फंक्शन है। यानी कि एक वक्त में आपने एक चीज परफॉर्म करनी है। अब मिसाल के तौर पे बच्चों आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, आप टाइपिंग कर रहे हैं। आपके पास टाइपिंग करते वक्त ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। डिफरेंट आपके पास अल्फाबेटिक्स हैं। मोबाइल के अंदर डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। आप एक अपनी उंगली से या इस थंब से एक वक्त में एक ही बटन प्रेस कर सकते हैं ना, कि 2 बटन प्रेस कर सकते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आप एक उंगली से एक ही बटन प्रेस करेंगे और उसका आउटपुट क्या आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने ए प्रेस करना है, ये आपके पास हो गई इनपुट, और आउटपुट के तौर पे बच्चों आपके पास क्या आएगा, आउटपुट के तौर पे आपके पास ए ही आएगा। यानी कि एक वक्त में एक ही फंक्शन जो परफॉर्म होगा, एक वक्त में एक ही काम जो होगा, वो आपके पास बच्चों क्या कहलाएगा, फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास एक वक्त में एक ही काम परफॉर्म हो और आपके पास एज अ रिजल्ट भी उसका एक आउटपुट आए। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके ठीक है। अब आपके पास व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की आपके पास डेफिनेशन बच्चों आपकी जो बुक पे मेंशन है ना, वो है जी आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर टाइप ऑफ अ रिलेशन इज अ फंक्शन डिफाइंड एज बिलो। जैसे कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इस फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और डोमेन एफ इज इक्वल टू ए। और थर्ड वाला क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो 2 पेयर्स ऑफ फंक्शन आर इक्वल। यानी कि मिसाल के तौर पर जब आपने किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करना है तो एक वक्त में एक ही रिजल्ट आना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने मोबाइल पे ए बी सी डी ई एफ सिलेक्ट किया है तो एक बटन दबाने से सारा कुछ आ गया, ए बी सी सारा कुछ आ गया। अगर इस तरह का होगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फिर बच्चों आपके पास फंक्शन नहीं है, ठीक है। एक इनपुट से एक ही आउटपुट आनी चाहिए, दिस इज अ फंक्शन। अब आगे हम बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शंस की अब कितनी टाइप्स हैं, और ये जो चीजें हैं ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसमें भला, डेफिनेशंस में। पेज है बच्चों आपके पास 58 और पेज है बच्चों आपके पास 59। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इनपुट फंक्शन क्या होता है आपके पास, और एक होता है बच्चों आपके पास आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन इसको आपने ना अच्छे तरीके से समझना है। इनपुट फंक्शन क्या होता है और आउटपुट फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखें, आपके पास ये है जी एक्स एक्सिस और ये है जी आपके पास y, ठीक है। आपको पता है जो पहले वाला शेप होती है, जो पहली वाली डायग्राम होती है, वो हमारे पास होती है x और सेकंड वाली होती है बच्चों आपके पास y, ठीक है। यहां पे मैं कहता हूं आपके पास मैं कहता हूं यहां पे अली है, यहां पे उमर है और यहां पे उस्मान है और यहां पर बच्चों आपके पास अकील है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेट हमारे पास डोमेन होता है। डोमेन में क्या कौन कौन सी चीजें हैं, आपके पास अली है, उमर है, उस्मान है और अकील है। आपने ना
शिकार करना है, शिकार पे आप गए हैं, तो आपने शिकार किस किस का करना है? आपके पास है लाइन है, आपके पास टाइगर है, आपके पास बियर है, और आपके पास बच्चों कौन है? मंकी है, और लास्ट में बच्चों आपके पास स्नेक है। ठीक है, अब देखें सब ने एक एक शिकार करना है। ठीक है, अब सब ने एक एक शिकार करना है। उमर ने, कहता हूं उमर ने शिकार किया है जी किसका? बियर का। ठीक है, इसी तरह उस्मान ने शिकार किया है टाइगर का, अकील ने शिकार किया है किसका? लाइन का, अली ने शिकार किया है स्नेक का। ठीक है, अब आपके पास देखें एक गोली चली है और जो जो शिकार हुए हैं उनको हमने मैप किया। ठीक है, जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, जब आपने एक फायर किया ठा, तो आपके शिकार को जाके लग गया। ठीक है, तो बचना कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहां पे देखें नंबर ऑफ सेट इन एलिमेंट वाई में देखें कि आपके पास कुछ बचा है। अगर कुछ बच गया, जैसे ये मंकी बच गया, ठीक है, आपके पास अगर किसी सेट में कुछ एलिमेंट रह जाए उन फेर दबा देना। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा बच्चों फंक्शन कहलाता है? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वाई के सारे एलिमेंट में से कुछ ना कुछ बच जाए, वो हमारे पास क्या कहलाता है? हमारे पास इनटू फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है जी आपके पास आउटपुट फंक्शन। अब आउटपुट फंक्शन और आपके पास बच्चों एक और होगा, कौन सा? एक है आपके पास वन फंक्शन, और वन फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी। इसका दूसरा नाम क्या है आपके पास? इंजेक्टिव। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है बच्चों आपके पास सरजेक्टिव। सरजेक्टिव और इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है? यहां पर देखें आपके पास ये आपके पास डोमेन है, ये बच्चों आपके पास क्या है? रेंज है। ये आपके पास डोमेन है, ये आपके पास क्या है? ये रेंज है। ठीक है, यहां पे देखें कितने पर्सन थे? अली, उमर, उस्मान। यहां पे मैं कहता हूं अली, उमर और उस्मान है। ठीक है, अच्छा जी एनिमल्स में कौन कौन से थे? एनिमल्स में हम कह लेते हैं जी एक आपके पास लाइन था और एक आपके पास टाइगर है। ठीक है, वन फंक्शन यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यहां पे हमारे पास कौन कौन थे? अली था, उमर था और यहां पे उस्मान था। ठीक है, यहां पे हमारे पास एनिमल्स में कौन थे? टाइगर था, लाइन था और लास्ट में बच्चों हमारे पास स्नेक भी है। अब इसकी पहचान आपने कैसे करनी है? सरजेक्टिव फंक्शन है और एक आपके पास बच्चों इंजेक्टिव फंक्शन है। अब देखें आपने ना लाइन का शिकार करना है, किसने? अली ने। अली ने लाइन का शिकार करना है। अली ने यूं तीर सेट किया और ठा करके लगना किसको था? लाइन को, लेकिन बच गया, लाइन बच गया। यानी कि अली ने शिकार तो किया लेकिन लाइन बच गया। तो उसके साथ उमर ने भी क्या किया? तीर की कमान जो है वो खींची है और ठा करके लाइन को लग गया। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा कि अली और उमर की जो डोमेन है एग्जैक्ट किसको लगी है? लाइन को। ठीक है, और उस्मान की जो शिकार है वो किसको लगा? सीधा जाके तीर टाइगर को। ठीक है, जब आपके पास दो इनपुट से सिमिलर एक जैसी ही आउटपुट आ जाए तो वो हमारे पास सरजेक्टिव फंक्शन होता है। अगर किसी दो इनपुट से एक जैसी आउटपुट आ जाए तो हमारे पास वो सरजेक्टिव फंक्शन होगा, और ये आल्सो अ फंक्शन, ये भी एक फंक्शन होगा। ठीक है, अगर हम इंजेक्टिव की बात करें ना, इंजेक्टिव में ऐसा नहीं होता। इंजेक्टिव में आपके पास अगर अली ने लाइन का शिकार करना है तो लाइन का ही शिकार होगा, टाइगर का शिकार करना है तो टाइगर का ही होगा। लेकिन कभी भी दो इनपुट से एक जो आउटपुट आई है वो सरजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। इंजेक्टिव में क्या होगा कि सिंगल इनपुट से सिंगल आउटपुट आए, सिंगल इनपुट से सिंगल आउटपुट आए, ये हमारे पास इंजेक्टिव होगा। सरजेक्टिव में दो इनपुट से एक इनपुट आ सकती है, लेकिन इंजेक्टिव में वो सिंगल काम होगा, वो कभी इक्वल नहीं होगा कि दो आपके पास इनपुट्स होंगी तो कि एक ही आपके पास आउटपुट आए। लास्ट में हमारे पास क्या रह गया बच्चों? हमारे पास लास्ट में रह गया वन फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ये बच्चों आपके पास बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। कैसे? कि यहां पे आपके पास x आ गया, यहां पे आपके पास y आ गया, यहां पे आ जाएगा x आ जाएगा, यहां y आ जाएगा और यहां z आ जाएगा। यहां 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, अब देखें x ने अप्रोच करना है किसको? a को, y ने अप्रोच करना है 3 को और z ने अप्रोच करना है बच्चों 2 को। यहां पे हमारे पास वन फंक्शन होगा, ना इधर कभी डबलिंग होगी और ना ही कुछ आपके पास रिमेनिंग कुछ बचेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाली है इंजेक्टिव। अब आपने डेफिनेशंस के देख लें, आपके पास 58 नंबर पे जो डेफिनेशन होती है ना, वो आपके पास इफ अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is such that second element of no two pairs of orders are same, यानी कि no two orders pair are same, यानी कि कभी भी दो इनपुट से एक आउटपुट जनरेट नहीं होगी। ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी? इंजेक्टिव की। बाकी बच्चों आपके पास डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी
डेफिनेशन है, ये आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अब देखें, अब आपके पास हमने बताना है कि आपके पास डायग्राम नंबर 1 में आपके पास फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर एक इनपुट जनरेट कर रहे हैं तो एक ही आउटपुट आए, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने घर में कभी शेक बनाया है, ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने मैंगो भी डाला है और बनाना भी डाला है और रिजल्ट में चाय बन गई है। जब आपने उस ग्राइंडर को गूं 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 चलाया तो बनाना ने क्या बना दिया, टी बना दी। ऐसा कभी हुआ है? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अगर कभी ऐसा हुआ है तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन हमारे पास यूनिक चीज यानी कि बनाना, मैंगो, मिल्क शेक जो आपने बनाया और एज अ रिजल्ट हमारे पास वही चीज आए। ये ना हो कि जब हमने वो ग्राइंडर गूं 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 चलाया तो हमारे पास वो चाय बन गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें, आपके पास 1a इनपुट है और आउटपुट क्या आ रही है, 2 आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, सेकंड वाली डायग्राम को देखें। सेकंड वाली डायग्राम में एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है, एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है। तो हमने जब देखा था एक ही इनपुट से एक ही आउटपुट आ रही है, एक ही इनपुट से एक ही आउटपुट आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, अब थर्ड वाला भी हमारे पास क्या है, दिस इज आल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब लास्ट वाली डायग्राम क्या कहती है, कहती है कि 2 बंदे हैं, 2 बंदों ने शिकार करना है और एक ही शिकार हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ बच जाए। जब हमारे पास हमने देखा कि जब हमारे पास कुछ बच जाए तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, दिस इज अ इनटू फंक्शन। ले जी, यहां पे आ भी गया, दिस इज अ इनटू फंक्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे बच्चों आपके पास किस में है, शॉर्ट क्वेश्चंस में है। और जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 है ना, ये आपके पास इंपॉर्टेंट किस में है, लॉन्ग क्वेश्चंस में। अब आपने अच्छे तरीके से ना इसको अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास फंक्शन तो आपको समझ आ गया कि फंक्शन में आपको एक चीज चाहिए, एक डोमेन चाहिए और एक रेंज चाहिए। ये देखें, ये आपके पास ये फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन इज व्हाट, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ये आपके पास एक फंक्शन है। अब मुझे बताएं कि आपके पास इसमें डोमेन क्या है। डोमेन है बच्चों आपके पास इसकी क्या बला, g ऑफ 0। उसने खुद ही हमें बता दिया है कि आपके पास डोमेन जो है वो 0 है। जहां जहां पे x होता है ना, वहां वहां पे आपने डोमेन जस्ट पुट कर देनी है। यहां पे आ जाएगा g ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, यानी कि x की रिप्लेस पे आपने डोमेन पुट कर दी, x की रिप्लेस पे आपने डोमेन पुट कर दी। इधर आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, g ऑफ 0 इज इक्वल 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 2। आंसर आपके पास क्या आ गया, g ऑफ 0 इज इक्वल टू, बच्चों यहां पे आंसर आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी कि आपने फंक्शन में 0 पुट किया तो आपके पास रेंज क्या आई, रेंज आई आपके पास 2। अब देखें, वो कहता है कि आपके पास सिर्फ एक ही डोमेन नहीं है, आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं जो आपने फंक्शन में पुट करनी है। अब नेक्स्ट क्या है जी, आपके पास g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है। अब मुझे बताएं कि यहां पे हमने पहले डोमेन जो है वो क्या पुट की थी, 0 पुट की थी और आपके पास रेंज क्या आई, 2। अब इस फंक्शन में हमने क्या डोमेन पुट करनी है, देखें जरा, पहले 0 पुट की थी, अब किसकी बारी है, -3 की। यहां पे आ जाएगा g ऑफ -3, यानी कि जहां पे x होगा वहां पे आपने जस्ट -3 पुट करना है। अब इधर भी आपके पास क्या आएगा, -3 प्लस 2, ठीक है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर आ जाएगा बच्चों g ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 3 9 -9 प्लस 2, g ऑफ -3 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपके पास -7। माइनस प्लस माइनस माइनस साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, 9 में से 2 निकाले बाकी बच गया आपके पास 7, तो आंसर क्या आ गया, -7। नेक्स्ट है जी आपके पास फंक्शन, आपके पास वही है फंक्शन, वो पुराना घसा पीटा वही चल रहा है। क्या है जी, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब इस दफा उसकी डोमेन क्या है, इस दफा उसकी नजाकतें ही चेंज हैं। क्या भला, उसने फंक्शन की जो डोमेन रख दिया वो ओवर में रख दिया है। तो अब आपने सिर पकड़ के नहीं बैठ जाना कि हाय अल्लाह अब ये कैसे सोल्व होगा। इधर आ जाएगा g ऑफ 2 ओवर 3 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 ओवर 3 प्लस 2, ठीक है। अब आपने डोमेन पुट कर दी है। अच्छा,
अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। g ऑफ 2/3 इज इक्वल टू ये 3 इस 3 से कैंसिल, बाकी क्या रह गया 2 + 2 और बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बच्चों इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब जो फंक्शन है ना वो h वाली सिम्टम की तरफ जा रहा है क्योंकि उसकी डोमेन हमें रिप्रेजेंट की हुई है उसने h से। h की वैल्यू क्या है, h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि फंक्शन अब x वाला है, h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसकी डोमेन क्या है आपके पास, इसकी डोमेन है बच्चों आपके पास 1 है ना, तो x की रिप्लेस पे जस्ट 1 पुट कर देते हैं, 1 की स्क्वायर प्लस 1, h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 2, आंसर क्या होगा आपके पास 1 + 1, h ऑफ 1 इज इक्वल टू इधर आंसर आ जाएगा आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। अब देखें, अब फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है आपके पास -4, तो चुप करके पुट करें, बल्कि आप ना करें बल्कि मैं करता हूं। अब आपने इस जब क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट कर लिया ना, फिर आप लोगों ने रिवीजन करनी है, ये नहीं कि बस मैंने कर लिया और ठंडे होकर सो गए। फिर इधर आ जाएगा आपके पास h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस 1 है। अब मुझे बताएं कि इसकी डोमेन क्या है, जस्ट इसकी डोमेन क्या नजर आ रही है आपको -4। अब अगर हम इसमें -4 पुट करेंगे, इधर आ जाएगा x की रिप्लेस पे -4, इधर आ जाएगा -4 की स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास h ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 की पावर 2 है। अब अगर आपके पास पावर इवन में है ना तो नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। कैसे, -4 मल्टीप्लाई -4, आंसर इज माइनस प्लस 4, 4 4 द 16 आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा 16 + 1, h ऑफ -4 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया आपके पास 17। अब देखें लास्ट में क्या है, लास्ट में जी h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस 1 आपके पास। अब इसकी डोमेन क्या है, ओवर वाली फॉर्म में है ना, तो इसका मतलब क्या आएगा h ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -1/2 की पावर स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, h ऑफ -1/2 इज इक्वल टू, देखें माइनस है लेकिन पावर किस में है, इवन में है, तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। 1 की पावर 2 आंसर 1, 2 की पावर 2 आंसर क्या होगा 4 + 1। ठीक है, 1 ऑफ -2 इज इक्वल टू, अगर हम इधर अज्यूम कर लेते हैं इधर 1 है, 4 और 1 का एलसीएम लिया तो 4 एलसीएम आ जाएगा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 1 1 1 प्लस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 4 4 4 1 4। h ऑफ -1/2 इज इक्वल टू आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आएगा 5/4। अब अगर आपको बच्चों ये सारा का सारा रेडीमेड काम चाहिए, जो रिप्रेजेंटेशन मैंने की हुई है ना बच्चों एज इट इज, इसकी आपको हमारी की बुक ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जो जो क्वेश्चन है बच्चों उसके साथ साथ आपको क्यूआर भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना टाइम सेव करना है ना, तो ये सारा का सारा काम बच्चों आपको हमारी की बुक में मिलेगा। इसके अलावा बच्चों आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के टेस्ट भी मिलेंगे, जिससे आप घर बैठकर अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। ले जी, नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 3 क्वेश्चंस ना एग्जामिनर को ना समझ लें, उनको बहुत ज्यादा पसंद है और 100% आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में आने ही आनी है। तुम्हें कैसे पता चला? सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझते हैं कि इसकी स्टेटमेंट्स आखिर क्या कहती है, क्या कहते हो इस बारे में। चलें शुरू करते हैं जी। गिवन डैट फंक्शन है जी आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1 इज योर फंक्शन। ये है जी आपके पास फंक्शन। ओके, उन फंक्शन ते देता जी डोमेन किथे पढ़ते हैं आगे। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, सन भी पता है कि भाई ने a जो होगा और जो b होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। b भी हमारे पास कोई कांस्टेंट है। अच्छा, इसके बाद कहता है कांस्टेंट नंबर्स है। आगे मिल गई, डोमेन मिल गई, ओहो मुबारक हो, डोमेन मिल गई। कहता है इफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8
यानी कि जो डोमेन है वो 3 है और रेंज उसके बाद यानी कि इक्वेशन जो आएगी वो किसके इक्वल है 8 के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और उसने फंक्शन की डोमेन आपको दे दी है विच इज 6। ठीक है, और जो उसके पास इक्वेशन की वैल्यू है वो क्या है आपके पास 14। क्या कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं सबसे पहले पूछता हूं जब आपने इस क्वेश्चन को अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देखा होगा तो आपके पास फंक्शन की क्या है, फंक्शन व्हाट इज योर फंक्शन। मैं यहां पे कहूंगा गिवन फंक्शन इज, यहां पे मैं लिखता हूं गिवन फंक्शन इज डैट, आपके पास क्या फंक्शन है जी, फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1, दैट इज योर फंक्शन। ठीक है, अब आपके पास ना 2 डोमेन्स हैं, एक नहीं है 2 हैं। पहली डोमेन आपके पास क्या है एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि यहां पे मैं लिखता हूं एफ ऑफ 3 इज इक्वल, जहां पे अब आपको इतना तो पता है ना कि अभी क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया है 3 वाले में हमने किया था ना कि आपके पास डोमेन होती थी, फंक्शन में डोमेन पुट करते थे, देन हम एनालाइज करते थे कि उसकी रेंज क्या आती है। पहले हमने क्या करना है फंक्शन में पुट क्या करनी है आपने डोमेन, एक्स की रिप्लेस पे जस्ट 3, इधर आ जाएगा आपके पास 3 प्लस बी प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, आपने जस्ट एक्स की रिप्लेस पे डोमेन पुट कर दी, बस दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, इतना बस आपने काम करना है, आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व करते हैं, कहते हैं एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखें 3a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखें वो कहता था कि जब आप ये पुट कर लो ना डोमेन तो आपने सो नहीं जाना, आगे आपके पास जो इक्वेशन आएगी ना वो किसके इक्वल होगी 8 के इक्वल होगी, यानी कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू, और इक्वेशन वापस एज इट इज 3a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, पहले डोमेन पुट करनी है, डोमेन पुट करने के बाद जो आपके पास वैल्यू गिवन है ना वो आपने पुट करनी है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 और बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज आ गई। ठीक है, अब देखें 8 इधर कांस्टेंट है और इधर प्लस 1 कांस्टेंट है, इधर आ जाएगा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। ठीक है, इससे ज्यादा 8 में से 1 निकाले बाकी बच गया आपके पास 7, 3a प्लस बी, इसको हम बच्चों इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखें फंक्शन एक था लेकिन उसकी जो डोमेन्स थी वो मल्टीपल थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन वही है, फंक्शन कौन से आपके पास, फंक्शन है जी आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है जी फंक्शन ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, अब फंक्शन के बाद आपने जो डोमेन पुट करनी है ना इस दफा वो क्या है 6 है। चलें जी, डोमेन है जी एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू ए एक्स की रिप्लेस पे आ जाएगा 6 प्लस बी प्लस 1। ठीक है, पहले आपने डोमेन पुट करनी है, इधर आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास बच्चों आपके पास क्या आएगा इधर एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 6a प्लस बी प्लस 1। अब देखें फर्दर अब सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, अब आपने क्या वैल्यू पुट करनी है, एफ ऑफ 6 की वैल्यू आपके पास क्या है जी 14, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 14 इज इक्वल टू इधर क्या आएगा भला 6a प्लस बी, इधर आ जाएगा आपके पास प्लस 1। ठीक है, यहां पे प्लस 1 है, इक्वालिटी के इस तरफ पुट करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 14 माइनस 1 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा बच्चों 6a प्लस बी। ठीक है, इधर आपके पास प्लस 1 है, इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1, तो इधर क्या बन जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 13 इज इक्वल टू 6a प्लस बी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखें इसको हमारे पास ये क्या होगी इक्वेशन 2 होगी, ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1 और ये आ गई आपके पास इक्वेशन 2। याद रखें कि आपके पास अगर इक्वेशन में किसी जगह नेगेटिव का साइन आ जाए ना, यहां पे देखें प्लस प्लस का साइन आया, यहां पे माइनस प्लस प्लस का साइन आया, हमें नेगेटिव का साइन चाहिए। उसकी रीजन क्या है, ताकि हमारे पास ये बी और ये बी आपस में कैंसिल हो तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाए। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं इक्वेशन 2 को ना इक्वेशन 2 पे माइनस का अप्लाई कर देता हूं, यहां पे मैं कहता हूं मल्टीप्लाई, यहां पे है जी हमारे पास मल्टीप्लाई माइनस साइन ऑन
बोथ साइड्स, मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस साइन को बोथ साइड्स, प्लस में है -13 आ जाएगा, प्लस में है -6a आ जाएगा, प्लस में है -6b आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास बच्चों इक्वेशन 3 आ जाएगी। ओके, समझ आइए, ठीक है। अब देखें, अब मैं कहता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 को हम ऐड करते हैं। यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या बड़ी हुई है? इक्वेशन 1 है जी आपके पास 7 = 3a प्लस b। इक्वेशन 3 क्या है? -13 = -6a माइनस b। ऐड करना है ना, ये प्लस माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। 13 में से 7 माइनस किए 8 9 10 11 12 13, इधर आ जाएगा -6 = 6 में से माइनस किए 3, तो इधर आ जाएगा -3a। ये -3 से सॉरी माइनस से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया? इधर आपके पास क्या है? 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 3 1 3 3 2 6, आपके पास बच्चों a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास? 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे मैं कहता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं क्या करने लगा हूं? a की वैल्यू पुट करने लगा हूं। a की वैल्यू क्या है जी आपके पास? 7 एज इट इज 3। a क्या पड़ा हुआ है? a पड़ा हुआ है जी आपके पास 2 प्लस b। ठीक है, इधर आ जाएगा 7 = 3 to the 6 प्लस b। इधर +6 है, इक्वालिटी किधर शिफ्ट होगा तो -6 आ जाएगा। तो आपके पास बच्चों b की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास? 1। तो हमने बताना क्या था? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a क्या आया जी आपके पास? a आया जी आपके पास 2 और b की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आई है? 1। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों आप लोगों ने इंपॉर्टेंट है, किसमें बोला? लॉन्ग क्वेश्चन में। अब इधर फंक्शन था किसका? f का, लेकिन यहां पे जो फंक्शन है ये फंक्शन है g का। अच्छा, अब g आपके पास क्या फंक्शन में है? यहां पे है जी आपके पास फंक्शन है g ऑफ x = है ax + b + 5। ये आपके पास फंक्शन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब कहता है वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। और सानू पता लग गया कांस्टेंट है। ओके ओके ओके, लेकिन कहता है इफ g ऑफ -1 = a। पहले डोमेन पुट की है, फिर उस डोमेन की उसने वैल्यू बता दिया क्या है जी आपके पास? 0। नेक्स्ट हमारे पास अभी इस पे आपने मिट्टी डालनी है, पहले हम इसको करते हैं। यहां पे आपके पास क्या है जी? फंक्शन है जी आपके पास g ऑफ x = ax + b + 5। आपने पुट क्या करनी है इधर? यहां पे आ जाएगा g ऑफ -1 = a -1 + b + 5। ठीक है, इधर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? इधर आएगा जी आपके पास g ऑफ -1 = -a हो जाएगा ना, +5 + 5 + b + 5। ठीक है, g ऑफ -1 की वैल्यू क्या गिवन है? g ऑफ -1 की वैल्यू गिवन है बच्चों आपके पास 0 = -a + b + 5। ठीक है, अब देखें यहां पे आपके पास किस में है? ये माइनस में। अगर हम इसको इक्वालिटी किधर लेकर आते हैं, इधर आ जाएगा -5 = -a + b। इसको हम बच्चों इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं चुप करके। अच्छा, अब नेक्स्ट, ये तो आपके पास डोमेन थी -1 और वैल्यू क्या थी? 0। अब नेक्स्ट है 2, आपके पास डोमेन है और उसकी वैल्यू क्या है आपके पास? 10 है। सबसे पहले फंक्शन आपके पास क्या है? फंक्शन है जी g ऑफ x = ax + b + 5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? फंक्शन आपके पास क्या है? g ऑफ x। डोमेन आपके पास क्या है? g ऑफ -2 = a2 + b + 5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे जी इसको g ऑफ 2, इधर आ जाएगा 2a + b + 5। ठीक है, अब देखें फर्दर सिंप्लीफाई नहीं ना हो रहा, तो g ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास क्या है जी? 10 है। ठीक है, इधर आ जाएगा 2a + b + 5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? सिंपल, यहां +5 है, इक्वालिटी किधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा -5 = 2a + 5। 10 में से 5 माइनस किए, बाकी बच गया 5 = 2a + 5। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखें वही सीन पार्ट आ रहा है, हमें प्लस माइनस है और यहां पे प्लस है, लेकिन यहां पे a है, यहां पे 2 है।
या तो हम इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या इसको हम माइनस अप्लाई करवा देते हैं इस इक्वेशन 2 को। यहां पे मैं कहता हूं मल्टीप्लाई माइनस साइन ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास -5 इज इक्वल टू -2a माइनस b। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन 3 हो गई। अब मैं सिंपल एडिंग करता हूं इक्वेशन 1 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। अब 3 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 क्या भरी हुई है, 1 है जी आपके पास -5 इज इक्वल टू -a प्लस b, और इक्वेशन 3 आपके पास क्या है जी, -5 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास -2a माइनस b। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस में कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ माइनस माइनस है, तो -10 इज इक्वल टू -3a हो जाएगा। ठीक है, ये a माइनस माइनस से कैंसिल, 10 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/3। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है जी, -5 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, -10/3 प्लस b है। अब आपको पता है यहां पे -10/3 है, जब हम इसको इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +10/3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, b आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें कहते हैं इसके नीचे 1 है, अगर हम 1 और 3 का एलसीएम ले तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -15 प्लस 1 10 इधर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू b। तो आपके पास बच्चों जो b की वैल्यू आएगी ना, 15 में से 10 माइनस किए तो बाकी क्या बच गया, -5/3। ये आ जाएगा आपके पास b की वैल्यू। तो हमने बताना क्या था, a आ गया जी आपके पास 10/3 और b की वैल्यू क्या आ गई, -5/3। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों ये रेडीमेड काम आपको आपके ही घर मिले, जैसे मैं अगर आपको दिखा भी दूं, ये चेक करें, हमारे पास की बुक में हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको क्यूआर मिलेगा। अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कांटेक्ट करें। सारा कुछ बच्चों आपको रेडीमेड मिलेगा। ये देखें, हर एक क्वेश्चन के साथ साथ बच्चों हर एक क्वेश्चन का क्यूआर भी मिलेगा, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी होगी तो आपने जस्ट क्या करना है, अपने गूगल से आइकन जो होता है आपके पास इमेजेस का, ऑडियो के साथ आइकन आपके पास इमेजेस का होता है ना, जस्ट आपने हमारे क्यूआर को स्कैन करना है तो डायरेक्ट वो आपको हमारे YouTube चैनल पर लेकर आएगा विदाउट एनी एड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़, फ्री होम डिलीवरी या नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। लें जी, अब आपके पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फंक्शन। आपके पास क्या है, f of x इज इक्वल टू 5x प्लस 1 है। इसके बाद इक्वल किसके करना है, f of x इज इक्वल टू 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले ढूंढें कि आपके पास फंक्शन क्या है। फंक्शन है जी आपके पास, यहां पे मैं कहता हूं गिवन डैट, क्या गिवन है जी आपके पास, f of x इज इक्वल टू है जी 5x प्लस 1, और जस्ट उसने डोमेन कहा कि f of x इज इक्वल टू 32। बस कहानी खत्म करो, यहीं पे मेरी जान छड्डो। यहां पे हम कहते हैं f of x, यानी कि f of x की वैल्यू क्या है आपके पास बच्चों, 32 है। ठीक है, यहां पे आपके पास f of x की वैल्यू क्या है जी आपके पास 32। बस उसने आगे हमें कुछ नहीं बताया कि पहले आप डोमेन पुट करें देन आप उसकी वैल्यू पुट करें। यहां पर आपके पास लेडीज एंड जेंटलमैन 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 1 आ गया है, 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x, इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया, इधर आ जाएगा 32, इधर आ जाएगा 31 ओवर नहीं 31 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, इधर 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास डिवाइड, और आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31/5। लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फंक्शन। आपके पास फंक्शन क्या पड़ा हुआ है जी, फंक्शन है जी f of x इज इक्वल टू cx² प्लस d। ये जो फंक्शन हो गया, ठीक है, कहता है वेयर c एंड d आर कांस्टेंट। ओ यार हमें पता लग गया, पता चल गया, कितनी दफा दसना है कांस्टेंट है मतलब ओके, एक दफा भी दसता, 10 दफा भी दसता, कांस्टेंट कांस्टेंट ओके, कांस्टेंट है, समझ गए कांस्टेंट है। अच्छा फंक्शन पहले क्या है, कहते हैं जी f of x इज इक्वल टू cx की d² प्लस d।
ठीक है। अब देखो कहता है पहले वैल्यू आपने डोमेन x है, देन f ऑफ x की वैल्यू क्या है 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डोमेन पुट करेंगे। डोमेन क्या है जी, आपके पास x की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू c, इधर आ जाएगा 1 की स्क्वायर प्लस d, ये हमने डोमेन की वैल्यू पुट कर दी। आगे आगे क्या है f ऑफ x यानी कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करे, आंसर क्या आता है 1। इस c का कांस्टेंट भी क्या है जी आपके पास 1 ही होता है, c प्लस d आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कहते हैं f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है जी आपके पास 6, तो आपके पास इधर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू c प्लस d, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है आपके पास f ऑफ 2 की वैल्यू है 10, लेकिन पहले आपने डोमेन ये रखनी है। फंक्शन क्या बड़ा हुआ है, फंक्शन बड़ा हुआ है जी आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू cx की स्क्वायर प्लस d है, ठीक है। फंक्शन क्या है -2 है ना, पहले -2 एज अ फंक्शन यूज करेंगे, देन उसकी वैल्यू पुट करेंगे 10। इधर आ जाएगा f ऑफ -2 इज इक्वल टू c -2 की स्क्वायर प्लस d है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, f ऑफ -2 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 2 की पावर 2 4 माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। आपको पता है पावर किस में है, इवन में है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। इधर आ जाएगा 4c प्लस d, ठीक है। अब f ऑफ -2 की वैल्यू क्या है, आपके पास वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 4c प्लस d, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। मैंने आपको एक सीक्वेंस समझाया था कि आपने माइनस नहीं करने बैठ जाना, कि आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया फिर उसकी वैल्यू चेंज की, ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है यार, अप्लाई करवा देना है नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स। यहां पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई माइनस साइन ऑन बोथ साइड्स। इधर आ जाएगा आपके पास -10 इज इक्वल टू -4c माइनस d, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करते हैं। यहां पर क्या आया जी, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, एडिंग क्या करनी है, इक्वेशन 1 एंड 3 6 इज इक्वल टू c प्लस d, और इक्वेशन 3 आपके पास क्या है जी -10 इज इक्वल टू -4c माइनस d, ठीक है। ये प्लस d माइनस d से कैंसिल। अब 10 में से 6 माइनस किया, बाकी बच गया 4, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का -4 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 4 में से, इधर कांस्टेंट का 1 है ना, 4 में से 1 माइनस किया तो -3c, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 4/3 इज इक्वल टू c, ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, c की वैल्यू जस्ट इक्वेशन 1 में पुट करनी है। इधर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है आपके पास 4/3, इधर आ जाएगा प्लस d। अच्छा ठीक है, अब सही कई ना बड़े सियाने बच्चे होंगे, 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहां पर ना आपने एक चीज ध्यान से करनी है, ये 3 को पहले आपने फटाफट ना इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवा देना, ठीक है। आपने सिंपल पहले इधर +4 है, उधर जाके सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी -4/3 इज इक्वल टू d। डायरेक्ट अगर आप 3 को उधर मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो वो आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे हम अज्यूम कर लेते हैं आपके पास 1 है, ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास 3 आएगा। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 18, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 इज इक्वल टू d, और बच्चों आपके पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 में से 4 माइनस किया तो बाकी आ गया 14/3, और ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों ये सारा का सारा रेडीमेड काम आपको विद QR भी मिले तो बच्चों आपको हमारे की बुक पे लाजमी हर एक चीज का QR भी मिलेगा, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों उम्मीद करता हूं कि चैप्टर नंबर 3 के बाद जो रिव्यू है वो भी सोल्व किया हुआ है, उसके MCQs पे भी अच्छी खासी मेहनत हुई है, हर एक चैप्टर पे बच्चों अच्छी खासी मेहनत हुई है। अगर आप भी चाहते हैं कि 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करना है तो जल्दी अच्छे तरीके से पढ़ना है, अभी पढ़ना है और आज ही पढ़ना है और अच्छे दिल लगाकर पढ़ना है। अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा चैप्टर नंबर जो 4 है फैक्टराइजेशन वाला बच्चों, उस पर भी अच्छी खासी मेहनत हुई है, आप देख भी सकते हैं चैप्टर नंबर 4 पे अच्छी खासी मेहनत हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी लाइक बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें। यहां पे हम अपनी वीडियो को करते हैं वाइंड अप। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।